आप देख रहे हैं समय व्यूज। और देखो फूल है, उसके इतने ही है, माला होगी वहाँ पर। चलिए हो जाएगा। चलिए देखिए माला के अंदर तो नहीं पड़ी। दिव्य एवं अलौकिक झांकियों व दंगल आल्हा गायन सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ संपन्न। हमीरपुर हरतालिका तीज की कथा माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने भाद्रपद शुक्ल तृतीया को भगवान शिव की कठिन पूजा की और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। इस दिन को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। मंगलवार बुंदेलखंड का ऐतिहासिक 265वां 2 दिवसीय तीजा मेला महोत्सव हमीरपुर अंतर्गत कस्बा भरवा सुमेरपुर में बड़े ही धूमधाम के साथ प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संपन्न हुआ। आपको बताते चले कि इस 2 दिवसीय मेले में दंगल आल्हा गायन सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन संपन्न किया जाता है। इस तीजा मेले की शुरुआत झांकी कमेटी के प्रबंधक ब्रजलाल सिंह से मिली जानकारी के अनुसार सैकड़ों वर्ष पूर्व कस्बे के श्री कृष्ण मंदिर से चंडी जोशी के द्वारा की गई थी। उनके बाद इस कमेटी की बागडोर बाबू गुप्ता, देवनारायण द्विवेदी, रामकुमार के हाथों में रही। वर्तमान में श्री कृष्ण लीला तीजा महोत्सव चांद थोक कमेटी छोटी बाजार भरवा सुमेरपुर की 16 सदस्यीय टीम में संरक्षक रामदत्त पांडे, प्रबंधक ब्रजलाल सिंह, अध्यक्ष जयप्रकाश दीक्षित उर्फ बब्बू भैया की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष कुंज बिहारी पांडे, सुधीर मिश्रा, धुनी पांडे, महेश पांडे, सुरेश यादव, बबलू मिश्रा, कल्लू पांडे, रमेश सिंह, महेश सिंह भदौरिया आदि पदाधिकारियों द्वारा झांकी प्रदर्शन व निकासी का तीजा मेले में संचालन किया जा रहा है। अध्यक्ष जयप्रकाश दीक्षित ने बताया कि इस बार झांकी निकासी में 6 डीजे बैंड, 2 टोली 30 ढोल, 2 बड़े बैंड सहित 35 झांकियां निकाली गई, जिसमें राजा कंस, कुबलिया पीर हाथी, वरखमासुर, भगवान श्री कृष्णा बलराम आदि देव से संबंधित एवं बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती, शेर पर सवार मां दुर्गा, भारत माता, सीताहरण सहित कई झांकियां निकाली गई। मेले में लाखों की संख्या में आम जन मानस दर्शक के रूप में उपस्थित 500 कलाकारों द्वारा प्रदर्शन करते हुए दिव्य एवं अलौकिक झांकियों का आनंद ले रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इस बार के आयोजन का मुख्य आकर्षण पहली बार भगवान राम लक्ष्मण अपने वनवासी वेश में 40 वानरों की सेना के साथ चल रहे थे, तथा आगे बताया कि यह झांकियां छोटी बाजार से शुरू होकर कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः अपने यथास्थान पर आकर समाप्त होती है। तत्पश्चात झांकी मेला कमेटी द्वारा रात्रि 9 बजे से भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण मनमोहक लीलाओं का वृंदावन से पधारे उच्च कोटि के चर्चित कलाकारों द्वारा लीला का मंचन किया जाता है, जिसमें हजारों लोग कृष्ण लीला मंचन का सजीव प्रसारण देख भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं। साथ ही इस तीजा मेला में बुंदेलखंड क्षेत्र के कई जिलों के लाखों लोग इस 2 दिवसीय तीजा मेला उत्सव में उपस्थित होकर मेले का भरपूर आनंद लेते हैं। समय व्यूज डिजिटल चैनल के हमारे विशेष संवाददाता अरुण जोशी की देखें एक रिपोर्ट। रामकोला राजन मेरा नाम जयप्रकाश दीक्षित। हमारी कमेटी जिला श्री कृष्ण लीला तीजा महोत्सव के नाम से कमेटी हमारी है। जिस तरह भगवान ने जन जन में अपने जनता को या विश्व में अपनी उन्होंने ख्याति बनाई है, उन्हीं की यादगार में झांकी के रूप में हम सारी लीला को प्रदर्शित करते हैं। झांकियां हमारे यहाँ बनती हैं और बनने के बाद सारी झांकियों का हम
कस्बे में भ्रमण कराते हैं और भ्रमण कराने के बाद हम समापन भी हमारे कैंपस में होता है। ये झांकी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? ये छोटी बाजार थोक चांद से शुरू होती है, कृष्ण मंदिर में आगे आरती होती है। आरती के बाद ये विमान सागर रोड महोबा सागर रोड में प्रवेश करता है और महोबा और सागर रोड से होते हुए बांदा रोड के तिराहे से फिर वापस होकर के थाने के सामने मैथिली शरण मार्ग से होते हुए छोटी बाजार चांद थोक में आती। वहीं पर पहले इसके कृष्ण भगवान द्वारा बगल में तालाब बना हुआ है जो हरचंदा तालाब के नाम से जाना जाता है। वहाँ कृष्ण भगवान द्वारा नागनाद की लीला की जाती है और वहाँ के बाद फिर आके कंस का वध और कंस के सभी राक्षसों का वध किया जाता है और वहीं से लीला का समापन। कितने वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है? करीब बुजुर्ग लोग तो बताते हैं कि 150-200 साल के लगभग का ये कार्यक्रम है। उसी परंपरा को हम लोग भी निर्वाह कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा जुलूस का शोभा यात्रा का तो आज ही कार्यक्रम है। इसके बाद वृंदावन से हम लोग 2 दिन के लिए कार्यक्रम जो कृष्ण भगवान की झांकियों की लीला की जाती है, वो वृंदावन के कलाकार हैं, उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। उसमें कृष्ण भगवान की झांकी प्रमुख है। इसके बाद दधीज का है और कंस के हैं, उनके जितने कंस के दूत हैं, पूतना है और जो भी दूत उनके हैं सारी झांकियों हम लोग उपलब्ध कराते हैं और उसका हम लोग जो है जैसा कि काफी पुरानी ये परंपरा चली आ रही है जी, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था सभी द्वारा किस तरीके से की जा रही है? सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन बराबर निरंतर भीड़ को देखते हुए चूंकि 4-6 लाख की भीड़ होती है तो सुरक्षा की व्यवस्था कई जिलों से जनपद से पुलिस फोर्स आता है और लगभग 500 का आंकड़ा है कि 500 फोर्स यहाँ आता है जिसमें दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, अधिकारी लोग भी हैं, सभी लोग जो हैं सुरक्षा की पूरी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जाती है। क्या कहना चाहेंगे सुमेरपुर वासियों से और जनपद के अन्य लोगों से? अब सुमेरपुर के वासी इस लीला को देखकर जो भी भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश हैं उनका पालन करना चाहिए और यही झांकियों का हमारा जो है कराने का उद्देश्य है।